नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 4 फरवरी मंगलवार दोपहर 12:30 बजे तक 8 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। हरियाणा से बड़ी घोषणा, ऐलान, क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हरियाणा की सभी महत्वपूर्ण योजना, घोषणा, आदेश, मौसम, सभी की जानकारी आपको यहां पर मिलती रहेगी। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से दोपहर 12:30 बजे तक 8 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा से दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए हरियाणा में 2 दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी। यह फैसला एनसीआर में आते सूबे के 2 जिलों गुरुग्राम और फरीदाबाद में लागू होगा। इस दिन सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी। बुधवार 5 फरवरी को वोटिंग के दिन और 8 फरवरी को काउंटिंग के दिन यह फैसला लागू होगा। चुनाव प्रचार कल सोमवार 5 बजे समाप्त हो गया है और दिल्ली की जनता कल 5 फरवरी को मतदान करेगी। भारतीय चुनाव आयोग ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश की सरकारों को निर्देश दिया है कि दिल्ली की सीमा से सटे क्षेत्रों जैसे नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद में शराब की दुकानें बंद की जाएं। यह प्रतिबंध 5 फरवरी की शाम 6 बजे तक लागू रहेगा। 8 फरवरी को काउंटिंग के दिन भी यही पाबंदी रहेगी। तो पुलिस सूत्रों ने बताया कि हरियाणा से चुनाव के दौरान अवैध शराब, मसल्समैन और कैश की सप्लाई हो सकती है। इन राज्यों में अवैध शराब और कैश को स्टॉक किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं सील किए गए बॉर्डर, गड़बड़ी फैलाने वालों को लेकर अलर्ट जारी। बॉर्डर से सटे जिलों के घोषित बदमाशों और हिस्ट्री शीटर की लिस्ट पुलिस के पास है। तो गड़बड़ी फैलाने वालों को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। तो गुरुग्राम, फरीदाबाद में 2 दिन शराब ठेके बंद रहेंगे। दिल्ली चुनाव के चलते आदेश। आइए दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी कार्यालयों, सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, बोर्डों, निगमों में 5 फरवरी को सवेतन अवकाश घोषित किया है। इस अवकाश से राज्य सरकार के कर्मचारियों जो दिल्ली के पंजीकृत मतदाता हैं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर मिलेगा। यह प्रावधान उन कर्मचारियों पर लागू होता है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पंजीकृत मतदाता हैं, जिससे उन्हें आम चुनाव में अपना वोट डालने की अनुमति मिलती है। तो आप ये देख सकते हैं सरकार के द्वारा जारी किए गए ऑर्डर में आगे कहा गया कि हरियाणा के में कारखानों, दुकानों और निजी प्रतिष्ठानों के कर्मचारी जो दिल्ली के पंजीकृत मतदाता हैं उन्हें भी इस उद्देश्य के लिए सवेतन छुट्टी का अधिकार है। तो ये बड़ी खबर, हरियाणा में 1 दिन की छुट्टी घोषित। दिल्ली चुनाव को लेकर फैसला, फैक्ट्री और निजी कंपनियों के कर्मचारियों को वोटिंग को लेकर मिली। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के 8 नगर निगम, 22 नगर पालिका और 4 नगर परिषद के चुनाव की घोषणा आज 4 फरवरी को हो सकती है। इसे लेकर हरियाणा निर्वाचन आयोग की ओर से शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जा सकती है। हरियाणा में कितने नगर निकाय हैं? नगर निगम 11, नगर पालिकाएं 55 और नगर परिषद 23। फरीदाबाद सबसे बड़ा तो पंचकुला सबसे छोटा निगम। तो एक चरण में निकाय चुनाव होंगे। चुनाव एक ही चरण में होंगे। पहले यह बताया जा रहा था कि 2 चरण में होंगे, तो अब एक चरण में चुनाव हो सकते हैं। तो हरियाणा में निकाय चुनाव की घोषणा आज हो सकती है। जब भी अपडेट आएगी सबसे पहले आप सभी को तारीखों का मालूम पड़ेगा। तो आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में पहली क्लास में 6 साल के बच्चे को ही एडमिशन मिलेगा। पिछले साल सरकार ने 5.5 साल उम्र तय की थी। नए फैसले के पीछे की वजह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बताई गई। इसे नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए लागू किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं इन बच्चों को मिलेगी 6 महीने की छूट। स्कूल शिक्षा निदेशालय के मुताबिक शैक्षणिक सत्र 2025-26 में जिन बच्चों की उम्र 1 अप्रैल 2025 को 6 साल पूरी होगी वही पहली क्लास में एडमिशन ले सकेंगे। हालांकि जिन बच्चों की उम्र 1 अप्रैल 2025 को 6 साल से कुछ कम होगी उन्हें फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के नियम 10 के तहत 6 महीने की छूट मिलेगी। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने यह भी स्पष्ट किया कि जो बच्चे 1 अप्रैल 2025 को पहली कक्षा में जाने वाले हैं उनका एडमिशन न रोका जाए। उन्हें आयु सीमा यानी 6 साल उम्र पूरी न होने पर भी पहली कक्षा में पढ़ने दिया जाए। उन्हें पूरे 1 साल पीछे न किया जाए। तो पहले से पढ़ रहे बच्चों की को भी कम उम्र में एडमिशन। तो ये आप देख सकते हैं हरियाणा में पहली क्लास में एडमिशन की उम्र बढ़ी, 6 साल के बच्चे को दाखिला। तो ये बड़ा आदेश। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा प्रदेश ने नई योजना शुरू की है। गरीब परिवारों के लिए 6 से 60 साल की आयु तक के किसी व्यक्ति की मृत्यु अथवा होने अथवा दिव्यांग होने पर आर्थिक मदद दी जा रही है। इस योजना के दायरे में 1,80,000 रुपये तक की आय वाले परिवार आएंगे। ऐसे परिवारों में 1 अप्रैल 2023 से किसी की मृत्यु हुई है या 100% दिव्यांग हुआ है तो वह परिवार इस योजना का पात्र माना जाएगा। आवेदन के लिए परिवार के पास पीपीपी होना जरूरी है। यदि परिवार में किसी की एक्सीडेंट या प्राकृतिक मृत्यु हुई है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा। यदि एक्सीडेंट में दिव्यांग हुआ है तो उसका दिव्यांगता प्रमाण पत्र, अस्पताल के डिस्चार्ज के दस्तावेज और एफआईआर की कॉपी जरूरी है। तो दयालु योजना परिवार पहचान पत्र में जो बैंक खाता नंबर दिया हुआ है उसी में सहायता राशि को भेजा जाएगा। दुर्घटना होने के 3 महीने के भीतर इस योजना के तहत आवेदन करना आवश्यक है। इसके लिए हरियाणा सरकार ने दयालु पोर्टल बनाया हुआ है जिस पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि दयालु योजना के तहत गरीब परिवारों के 6 से 12 साल तक के बच्चे की मृत्यु या 100% दिव्यांग होने पर 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसी प्रकार 12 से 18 वर्ष की आयु पर 2 लाख, 18 से 25 साल की आयु तक 3 लाख रुपए, 25 से 45 वर्ष की आयु पर 5 लाख रुपए और इसके बाद 60 साल की आयु पर 3 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। तो दयालु योजना के तहत दिव्यांग होने पर दी जाती है आर्थिक सहायता। तो ये बड़ी अपडेट घोषणा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं।
तो हरियाणा के 8 शहरों में सुबह से बूंदाबांदी हो रही है। इनमें पानीपत, रोहतक, सोनीपत, नारनौल, झज्जर, समालखा, चरखी दादरी और पलवल शामिल हैं। मौसम विभाग ने 5 और जिलों में भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसमें फतेहाबाद, हिसार, जींद, कैथल और कुरुक्षेत्र शामिल है। हिसार में तेज बारिश हो सकती है। फरीदाबाद में भी कल रात बादल छाए थे, लेकिन अब मौसम साफ है। जींद में हल्की धूप खिली हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक कल भी बारिश रह सकती है। इसके बाद घना कोहरा छा सकता है। कृषि विशेषज्ञ बारिश होने को गेहूं की फसल के लिए अच्छा मान रहे हैं। तो हरियाणा में पानीपत, रोहतक समेत 8 शहरों में बूंदाबांदी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। झज्जर से बड़ी अपडेट, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में ड्रोन ट्रेनिंग जरूरी। मुफ्त ड्रोन पायलट प्रशिक्षण के लिए 10 फरवरी तक करें आवेदन। तो ये आप देख सकते हैं, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने युवा किसानों और बेरोजगार युवाओं को मुफ्त ड्रोन पायलट प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य किसानों को ड्रोन तकनीक से परिचित कराना, खेती में लागत व श्रम की बचत सुनिश्चित करना है। तो ये आप देख सकते हैं, 10 फरवरी तक करें आवेदन, ड्रोन ट्रेनिंग। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा वासियों को जल्दी ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। पंचायत एवं विकास मंत्री के नेतृत्व वाली कैबिनेट सब कमेटी राज्य में नए जिले, तहसील और उप तहसीलों के गठन पर विचार करेंगी। इसके लिए कैबिनेट सब कमेटी की 4 फरवरी को बैठक बुलाई गई है। इस दिन दिल्ली में चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा और हरियाणा के मंत्री वापस लौट आएंगे। तो राज्य में नए जिलों के गठन की प्रक्रिया आरंभ करने की योजना बनाई गई है। हरियाणा में इस समय 22 जिले हैं, तो 5 नए जिले बनाने की मांग आ रखी है। इनमें हांसी, डबवाली, असंध, गोहाना और सफीदो शामिल हैं। तो हरियाणा की कैबिनेट सब कमेटी पिछली बैठक में फैसला ले चुके हैं कि राज्य में नए जिले, उपमंडल, उप तहसील और नई तहसील बनाने के लिए जिला उपायुक्तों की सिफारिश जरूरी है। ब्लॉक समिति के प्रस्ताव, संबंधित विधानसभा के विधायक का प्रस्ताव और नगर पालिका या नगर निगम का प्रस्ताव भी इसके लिए अनिवार्य कर दिया गया है। तो इन तीनों प्रस्ताव और डीसी की सिफारिश के बिना राज्य में कोई नया जिला नहीं बन सकेगा। कैबिनेट सब कमेटी के पास जिन 5 नए जिले बनाने की मांग पहुंची थी, उनके आधे अधूरे दस्तावेज होने की वजह से कैबिनेट सब कमेटी ने अभी इन मांगों पर कोई विचार नहीं किया है। जिला उपायुक्तों से कहा गया है कि वे जरूरी दस्तावेज पूरे करवाकर कैबिनेट सब कमेटी के पास भिजवाएं ताकि उन पर फैसला लिया जा सके। पंचायत मंत्री ने संकेत दिए कि यदि प्रस्ताव आए तो राज्य में नए मंडल भी बनाए जा सकते हैं। इस संबंध में चर्चा के लिए मंत्री समूह की अब सब कमेटी की बैठक 4 फरवरी को होगी। तो ये बड़ी खबर जल्दी ही देखने को मिल सकती है। जो पहली बैठक हुई थी उसमें मंत्री समूह की सब कमेटी की पिछली बैठक में 4 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे, जिसमें महेंद्रगढ़ जिले के मंडोला गांव को उप तहसील सतनाली में और जिला रेवाड़ी के गांव बरेली कलां को उप तहसील पालावास से निकालकर तहसील रेवाड़ी में शामिल किया गया था। जिला यमुनानगर के गांव गुदियाना को तहसील रादौर से निकालकर उप तहसील सरस्वती नगर में, फरीदाबाद के सेक्टर 15-15A, सेक्टर 16A को तहसील बड़खल से निकालकर फरीदाबाद के रजिस्ट्रेशन सेगमेंट में, सेक्टर 21A तथा B को तहसील फरीदाबाद से निकालकर तहसील बड़खल के रजिस्ट्रेशन सेगमेंट में शामिल करने का भी निर्णय लिया गया था। तो हरियाणा में दिल्ली से लौटते ही प्रदेश में नए जिले बनाने पर विचार करे कमेटी। तो हरियाणा में जल्द ही नए जिले देखने को मिल सकते हैं। तो ये आज हरियाणा दोपहर 12:30 बजे 4 फरवरी मंगलवार बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान, हरियाणा की हर छोटी से बड़ी खबर, योजना, घोषणा, मौसम, सभी की जानकारी आपको सबसे पहले, सबसे सटीक यहाँ पर मिलती रहेगी। तो यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें।